देखिए, आज हम यूनिट डिजिट का पावर, जैसे जनरल पावर के केस में बोले इसका इकाई अंक ज्ञात करें। हम लोग आज जनरल पावर में इकाई अंक निकालने का छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग क्लियर करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पावर वाले क्वेश्चन में कुछ 2-4 पॉइंट है, उसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इकाई अंक निकालना हो, जैसे मैं बोलूँ 4, ये एग्जाम में कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छे बार बार यूज आते हैं, इसलिए इनका यूज आपको याद रखना है। जैसे मैं बोलूँ 4 का पावर 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। आपसे मैं बोलूँ 4 का पावर 2, इकाई अंक हो जाएगा कितना 4 की स्क्वायर 16, 16 की इकाई अंक 6। जैसे मैं बोलूँ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 की इकाई अंक 4। यानी ये हमको पता चल गया 4 का पावर 4 ये 256, यानी इकाई अंक 6 आया। यानी हम लोगों को ये एक आइडिया पता चल गया कि 4 का पावर कोई भी इवन नंबर रहेगा, 4 का पावर कोई भी इवन नंबर रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अगर 4 का पावर कोई भी ऑड नंबर होगा, कोई भी ऑड नंबर हो जाएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 4। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख के याद रख लेंगे। कोई भी एग्जाम में जैसे पूछा कि इकाई अंक, मैंने आपसे सवाल पूछा 4 का पावर ऑड नंबर, 4 का पावर ऑड नंबर, तो बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो 4 का पावर कोई भी ऑड नंबर रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा, यानी यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। जैसे सपोज करिए 4 का पावर कोई भी इवन नंबर हो जाए, कोई भी इवन नंबर, और बोले इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 4 का पावर कोई भी इवन नंबर रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, हमेशा क्या हो जाएगा 6। 4 का पावर कोई भी सम संख्या उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको किसी को क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल दूँ 4 का पावर 1551, बोले कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप इकाई अंक निकालना होगा। तो देखेंगे 4 का पावर, 4 का पावर कोई भी विषम है, कोई भी विषम, कुछ मत सोचेगा, डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4। 4 का पावर अगर ऑड है तो डायरेक्ट उसका इकाई अंक हमेशा 4 हो जाएगा। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल और, 4 का पावर 1600 का इसका यूनिट डिजिट ज्ञात है, यूनिट डिजिट निकालना होगा। 4 का पावर 16, 16 यानी सम संख्या, 4 का पावर अगर कोई भी इवन नंबर होगा उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। यानी आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, 4 का पावर इवन होगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा, 4 का पावर ऑड होगा उसका इकाई अंक 4 होगा। जैसे ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे 9 हो गया, मैं बोलूँ 9 का पावर 1, तो पूरे का भी 9 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो गया 9। अगर मैं बोलूँ 9 का पावर 3, 9 का क्यूब, अब 9 का क्यूब, अब 9 का क्यूब आपको अगर नहीं मालूम है तो आप जानते हैं 9 का क्यूब 729 होता है। अगर 729 नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9 का इसका इकाई अंक बताइए, तो 9 9 81, 81 हो गया। 81 का इकाई अंक 1 गुणे में 9, तो आ गया फाइनली इकाई अंक 9, फाइनली इकाई अंक हो गया 9। यानी जैसे आप सपोज करिए 9 का पावर ऑड ले लिए 5, तो 9 का पावर 5 तो याद नहीं है, तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक निकालना होगा 9 5 बार, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, इकाई अंक निकालना वाली इकाई अंक 9 9 81, 81 की इकाई अंक 9, 81 की इकाई अंक 1, और 1 9 के 9, 9 9 81, 81 की इकाई अंक 1, 1 9 के 9, यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या आ गया 9, यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। जैसे सपोज करें 9 का पावर 7 हो जाएगा, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। देखिए इकाई अंक निकालना 9 9 81 के 1 9 9 9 9 81 के 1 9 9 9 9 81 का 1
9, 1 9 के 9, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं 9 का पावर कोई भी विषम रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 9, उसका इकाई अंक हमेशा 9। ऐसे देखिएगा 9 का पावर कोई भी, 9 का पावर कोई भी इवन नंबर हो, 9 का पावर कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 9 का पावर 2 एक सम संख्या पावर है, तो 9 का पावर सम, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा। जैसे 9 का पावर सम संख्या 4 ले लिए, तो 4 तो याद नहीं है, तो 4 को लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 का 1 9 9, 9 9 81, इस पूरे का इकाई अंक क्या हो गया 1, यानी यूनिट डिजिट आ गया 1। जैसे 9 का पावर और कोई भी इवन नंबर ले लेते 6, तो 9 का पावर अगर 6 है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। देख लीजिए 9 6 बार 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 के 1 9 9, 9 9 81 के 1 9 9, 9 9 1 9 9, 9 9 81, आया इसका इकाई अंक 1, यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं 9 का पावर कोई भी सम संख्या रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा 9 का पावर कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। जैसे 9 का पावर कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। इस बात को आप लोग सभी याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे दूँ 9 का पावर 1553, अब बोलिए इसका इकाई अंक क्या होगा। आप जानते हैं 9 का पावर कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा हमेशा 9, हमेशा 9। जैसे सपोज करिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ 9 का पावर 1754, इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो 9 का पावर क्या है सम संख्या है, 9 का पावर यदि सम है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा हमेशा हो जाएगा 1। यानी ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और याद रखिएगा 4 का पावर कोई भी इवन नंबर होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, और 4 का पावर कोई ऑड होगा उसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा, और 9 का पावर कोई भी ऑड नंबर उसका इकाई अंक 9, और 9 का पावर इवन नंबर तो उसका इकाई अंक 1। आइए कुछ पावर वाले क्वेश्चन के हम लोग रूल सीखते हैं। रूल है, जैसे मैं बोलूं पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक मालूम करना पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक मालूम करना, तो उसके लिए रूल होता है। पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना हो तो रूल होता है, रूल नंबर 1 होता है, यदि बेस का इकाई अंक, पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक मालूम करना हो तो बेस का इकाई अंक यदि 0 आ जाए, कितना आ जाए 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, ये नो चेंज होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये होता है नो चेंज, ये हो जाएगा नो चेंज। यानी पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक जब भी निकालना होगा हम लोग देखेंगे बेस, सबसे पहले बेस देखेंगे, यदि बेस का इकाई अंक 0 आ जाए तो उसका पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक 0, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, तो वो चेंज कभी नहीं होगा, इकाई अंक वही कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं 0 का पावर 1 तो 0, 0 का पावर 2 तो 0, 0 का पावर 3 तो 0, यानी 0 का पावर कुछ भी रखेंगे इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे सपोज करिए 5 है, 5 का पावर 1 तो 5, 5 का स्क्वायर तो 25, इकाई अंक 5, 5 का क्यूब
125 इकाई अंक 5, 5 का पावर 4 625 इकाई अंक 5, यानी 5 का भी पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 5। जैसे 6 हुआ, 6 का पावर 1 तो 6 का स्क्वायर तो 36, 6 का क्यूब 216, यानी 6 का भी पावर कुछ भी रखेंगे उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसलिए बोला गया है 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज। आप लोग याद रखिएगा, पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना हो तो बेस का इकाई अंक में 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका इकाई अंक वही होगा। और देखिएगा रूल नंबर 2 होता है, रूल नंबर 2 होगा, रूल नंबर 2, बाकी डिजिट 4 के बाद, ये बाकी डिजिट 4 के बाद होता है, कोई भी संख्या होगा उसका पावर 4 के बाद फिर वही इकाई अंक बार बार रिपीट करता है। जैसे आप देखिएगा 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 तो इकाई अंक 4, 2 का क्यूब इकाई अंक 8, अब 2 का पावर 4 तो ये हो जाएगा कितना 16 इकाई अंक 6, अब 2 का पावर यहाँ पे डॉट डॉट 2 का पावर 5 आया कितना 32 इकाई अंक 2। देखिएगा फिर उसके बाद डॉट डॉट आगे तक जाएंगे, 4 टर्म के बाद जाएंगे, जैसे 2 का पावर 9, 2 का पावर 9, जैसे 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8, 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा 512, 2 का पावर 9 512। तो आप देखिए गौर करिएगा, ये 4 के बाद पहली बार इकाई अंक 2 आया, फिर उसके बाद 4 के बाद कितना 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 के बाद फिर कितना आया इकाई अंक कितना है 2, 32 की इकाई अंक 2। वैसे फिर 4 के बाद 5 6 7 8, 4 के बाद फिर आया कितना 9, फिर उसका इकाई अंक कितना आया 2। यानी कहने का मतलब है 4 के बाद सर्कल में बार बार 4 के बाद इकाई अंक वही रिपीट करता है, इसीलिए उसको बोला गया बाकी डिजिट 4 के बाद। आइए, यानी आप लोग याद रखिएगा, पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना हो तो बेस में अगर 0561 तो नो चेंज, बाकी डिजिट 4 के बाद। ये बाकी डिजिट 4 के बाद वही बार बार जो 4 टर्म के बाद रिपीट करता है उसी को बोला गया बाकी डिजिट 4 के बाद। ये बाकी डिजिट 4 क्या है अब हम लोग आगे बताएंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, दे दिया 213 का पावर 82 का इसका इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें, देखिए इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो हम लोग जानते हैं पावर वाला व्यंजक है, एक ऐसा व्यंजक है पावर का व्यंजक है। पावर का इकाई अंक निकालना हो पावर वाले व्यंजक का तो सबसे पहले हम लोग बेस को फोकस करेंगे। बेस कितना 213, इकाई अंक निकालना तो ओनली बेस के इकाई अंक से मतलब, ये बेस का इकाई अंक ठेरे 0561 नो चेंज के श्रेणी में नहीं आता है। अगर बेस का इकाई अंक नो चेंज के श्रेणी में नहीं है तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा, उसमें हमेशा 4 से भाग लगाएंगे, हमेशा 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर शेष, वही पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 दूना 8, शेष कितना बच गया 2, तो जो शेष बचा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अब ये हो गया 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा 9, यानी इस पूरे व्यंजक का यूनिट डिजिट आ गया 9। यानी ऐसे पावर वाले व्यंजक का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। बेस की इकाई अंक अगर नो चेंज में नहीं है तो डायरेक्ट पावर में हमेशा 4 से भाग लगाएंगे, ऑलवेज 4 से भाग देने पे जो शेष आएगा वही पावर के रूप में पुट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं
भाग देते समय शेष कुछ न बचे। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, ये 213 दे दिया, कहा 80, इसका इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक निकालना हो तो पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना आप लोग जानते हैं, ओनली बेस के इकाई अंक से, मतलब बेस की इकाई अंक कितना है 3। जब बेस की इकाई अंक 3 है तो पावर में कुछ भी रहेगा कितना से भाग 4 से। हम 4 से पावर में भाग देंगे, 4 से हमने पावर में भाग दिया, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में पुट कर देंगे। हमने यहाँ से 4 से भाग लगाया, 4 दूना 8, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, शेष आ गया 0। लेकिन एक बात आप लोग याद रखेगा, हम हमेशा 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पे जो शेष आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। राम जी की कृपा से हमने 4 से भाग दिया, शेष कुछ न बचे। जब शेष कुछ न बचेगा तो जिससे भाग लगाते हैं उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अगर शेष 0 आने लगे उस कंडीशन में जिससे भाग लगाते हैं उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। ये फाइनली अब आपका हो गया 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 हो गया जाएगा 81। 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81, और 81 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। यानी मेरे भाई लोग गौर करिएगा, हम लोग 4 से हमेशा पावर में भाग देंगे, शेष जो आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। यदि शेष 0 आने लगे उस कंडीशन में जिससे भाग देते हैं उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे, यदि इकाई अंक नो चेंज के श्रेणी में नहीं हो तो हमेशा 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा पावर में पुट कर देंगे। अगर शेष कुछ न आए तो 4 को ही पावर में पुट कर देंगे। आइए, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल लीजिए, 315 का पावर 853 दे दिया, या सपोज करिए यहाँ पे दे दिया 37 का, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग बेस को फोकस करेंगे। इकाई अंक निकालना तो बेस के वाले इकाई अंक से मतलब, बेस की इकाई अंक कितना है 5 है। ये जो 5 है यह नो चेंज के श्रेणी में आता है। यदि बेस की इकाई अंक नो चेंज के श्रेणी में हो तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 5। जैसे कि एग्जाम्पल और लीजिए, 217 का पावर दिया 81 का, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना होगा तो ओनली बेस के इकाई अंक से, मतलब बेस की इकाई अंक कितना है 7। तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसमें कितना से भाग देंगे 4 से, हमेशा 4 से भाग देंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 दूना 8, शेष कितना आ गया 1, यही शेष को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अब ये हो गया 7 का पावर 1 तो 7, यानी इस यूनिट डिजिट क्या हो गया 7। आपका आंसर आ गया 7, यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। जैसे सपोज करिए, लेकिन इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यदि हमेशा पावर वाले व्यंजक में 4 से भाग लगाएंगे, यदि शेष 0 आ जाए तो जिससे भाग लगाते हैं 4 को उसी को पावर ग्रुप में पुट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन 1 लिखिएगा, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, 312 का पावर दिया है 273, गुणे में 318 का पावर 82, फिर गुणे का 316 का पावर 84, फिर गुणा में दिया है 787 का पावर 73 का, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक जब भी निकालना होगा, पावर वाले व्यंजक का सीखे हैं ओनली बेस के इकाई अंक से, मतलब बेस की इकाई अंक कितना है 2, और पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसमें कितना से भाग 4 से। लेकिन मेरे भाई लोग एक बात रखिएगा, पावर में 4 से हमेशा भाग,
तो 4 से भाग देने का रूल होता है अंतिम में 2 डिजिट में भाग देंगे। 4 से भाग देने का रूल है अंतिम से 2 अंक अगर 4 से काटता है तो संख्या पूरा 4 से काट जाएगा। तो 2 का पावर हम कितना लेंगे अंतिम से 2 डिजिट। 73 में कितना से भाग 4 से। 4 से भाग देंगे जो शेष आएगा वही पावर में पुट कर देंगे। 4 एकम 4 बच गया कितना 3 हो गया 33। 4 8 32 शेष कितना आ गया 1। तो वही पावर के रूप में पुट कर देंगे। गुणा तो गुणा प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। आइए पावर वाले व्यंजक का इकाई है तो ओनली बेस के इकाई से मतलब पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसमें कितना से भाग हमेशा 4 से भाग। तो जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में पुट कर देंगे। 4 से हम लोगों ने भाग दिया तो 4 दूना 8 शेष कितना आ गया 2। गुणा तो गुणा। ये देखिए पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना तो बेस को इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक से क्या है 6 है 6 और 6 का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 यानी ये 6 जो है 9 चंद्र के श्रेणी में आता है। ये इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। गुणा तो गुणा। अब देखिएगा पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकाला तो बेस की इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक कितना है 7। ये तो 9 चेंज में नहीं आता है। जब 9 चेंज में नहीं आता है तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा कितना से भाग हमेशा 4 से भाग। तो जो शेष आएगा उसी को पावर में बैठा देंगे। 4 से हमने भाग दिया 4 एकम 4 बच गया यहाँ पे 3 हो गया 33। 4 8 32 शेष बचा कितना 1। अब यहाँ पे गौर करिएगा ये फाइनली आया 2 का पावर 1 तो 2 गुणा तो गुणा 8 का पावर 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 गुणे 6 और 7 का पावर 1 तो 7। अब आप वही इकाई अंक निकालने वाला रूल लागू कर दिए। रूल क्या है इकाई अंक निकालो तो वही इकाई अंक से मतलब यहाँ से 2 चौका 8 2 चौका 8 8 का इकाई अंक 8 8 6 48 48 इकाई अंक 8 8 7 56 8 7 56 56 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 56 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। क्या आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा और हम आशा और उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। इस पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 6 पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 6। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया 237 का पावर 84 फिर गुणे में दिया प्लस दिया प्लस 316 का पावर 316 का पावर 316 नहीं 14 का पावर 81 दे दिया 81 माइनस 319 का पावर 319 का पावर दिया है 82। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। देखिएगा इकाई अंक जब भी निकाला होगा पावर वाले व्यंजक का तो सबसे पहले बेस के इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक क्या है 7। ये 9 चेंज के श्रेणी में नहीं है तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसमें हमेशा कितना से भाग 4 से। अब पावर हम 4 से भाग देंगे जो शेष आएगा उसी को पावर में बैठा देंगे। तो 4 से भाग दिए शेष कितना आया 0। शेष से अगर कुछ न बचे तो जिससे भाग देते 4 को ही पावर में बैठा देंगे। प्लस तो प्लस। यहाँ पे देखिएगा पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना तो बेस के इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक 9 चेंज के श्रेणी में नहीं है। जब 9 चेंज के श्रेणी में नहीं है तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसमें कितना से भाग 4 से भाग 4 दूना 8 शेष कितना बच गया 1। तो वही शेष को पावर में पुट कर देंगे। माइनस तो माइनस। पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना तो वही बेस के इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक 9 चेंज में नहीं है तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा 4 से उसमें भाग लगाएंगे। 4 से हमने 82 में भाग दिया तो 4 दूना 8 शेष बच गया कितना 2। तो वही पावर के रूप में पुट कर देंगे। शेष को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अब आइएगा ये देखिएगा 7 का पावर 4 7 का पावर 4 जो है आप निकालेंगे 7 का पावर 4 ये 2401 हो जाता है 2401। 7 का पावर 4 2401 प्लस
ये 4 का पावर 1 तो 4 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81। अब आप लोग जानते हैं इकाई अंक निकालने का रूल लगा देंगे। रूल क्या है, इकाई अंक निकालना तो वाली इकाई अंक से मतलब यहाँ पे इकाई अंक 1 और यहाँ पे 4 और प्लस 1 आया कितना 5 माइनस इकाई अंक निकालना वाली इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक से मतलब अब आप लोगों ने निकाल लिया इकाई अंक आया यहाँ पे 5 में से 1 गया, इकाई अंक कितना आ गया 4, यानी यूनिट डिजिट आ गया 4, यूनिट डिजिट आ गया 4। यानी आप लोगों से अगर जनरल पावर दे दे, जनरल पावर वाला क्वेश्चन दे दे, तो आप लोग जानते हैं इकाई अंक निकालना होगा डायरेक्ट बेस के इकाई अंक से मतलब, बेस के इकाई अंक से मतलब। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं, ये क्वेश्चन और आसान हो सकता है। जैसे यही देखिएगा, आप लोग रूल सीखे, रूल सीखे देखिएगा 4 का पावर कोई भी ऑर्डर नंबर हो, 4 का पावर कोई भी ऑर्डर नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 4, उसका इकाई अंक हमेशा 4। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस तो माइनस, अब 9 का पावर कोई भी सम संख्या होगा उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा। अब ये जानते हैं ये 7 है, और मैं आपको एक बात बोल दूं, कोई भी ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का पावर 4 होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। नहीं तो अभी यहाँ पे देख लीजिए 7 का पावर 4 हो जाएगा 2401 प्लस 4 माइनस 1। अब वह 4 इकाई अंक निकालने का मतलब, इकाई अंक से मतलब 1 प्लस 4 माइनस 1, 4 1 5, 5 में से 1 गया 4, यानी पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 4। यानी याद रखिएगा क्वेश्चन स्पीड में बनेगा। और एक दो बात याद रखना है जो कॉमन बातें हैं, जैसे कोई भी ऑड नंबर हो, कोई भी जैसे 1 हो गया, 1 का पावर अगर 4 रखेंगे इकाई अंक हमेशा 4। अगर जैसे 3 हो गया, 3 का पावर 4 रख देंगे उसका इकाई अंक हमेशा हो जाएगा, कोई भी ऑड नंबर का, ऑड नंबर का पावर 4 रखेंगे उसका इकाई अंक हमेशा हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, उसका इकाई अंक हमेशा हो जाएगा। कोई भी अगर ऑड नंबर का पावर 4 तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पर 5 तो नो चेंज में आता है, अब 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या है ऑड 5, ये 5 जो है ये नो चेंज में आता है, नो चेंज में आता है। जैसा अब इसके आगे देखेंगे विषम संख्या क्या है 7, 7 का पावर अगर 4 कर देंगे, 7 का पावर अगर 4 कर देंगे तो ये 2401, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। अब जैसे हो गया अगला विषम संख्या क्या हो गया 9, 9 का पावर 4 कर देंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। यानी ये याद रखिएगा कोई भी ऑड नंबर का पावर अगर 4 है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1, नो चेंज के अलावा, नो चेंज के अलावा। जैसे अब सपोज करिए कोई भी इवन नंबर ले 2, अब 2 का पावर ले लिए 4, 2 का पावर 4, कोई भी अगर सम संख्या का पावर ले लेंगे तो ये 2 का पावर 4 है, ये इसका इकाई अंक 6। अब जैसे 4 का पावर 4 ले लिया अगला सम संख्या, अगर सम संख्या का पावर 4, 4 का पावर तो 4, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, क्योंकि 4 का पावर 4 256, इकाई अंक 6। अब अगला सम संख्या क्या हो जाएगा 6, 6 जो 6 का पावर 4, ये 6 जो है नो चेंज में आता है, नो चेंज। अब देखिएगा ये 8 है, 8 का पावर 4, इसका इकाई अंक 6। यानी एक बात याद रखिएगा कोई भी ऑड का पावर 4 होगा उसका इकाई अंक 1, नो चेंज के अलावा। कोई भी इवन नंबर का पावर 4 तो उसका इकाई अंक 6, नो चेंज के अलावा। ये बात आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी पे ये रूल लागू होने जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा हमने इसमें पावर में 4 से भाग दे दिया तो 7 का पावर 4 हो गया, 7 का पावर 4 तो 7 का पावर 4 प्लस तो प्लस, यहाँ पे देखिए इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक क्या है 4, 4 का पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 4।
यहाँ पे माइनस तो माइनस, 9 का पावर कोई भी सम संख्या रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 1। आप जानते हैं 7 का पावर विषम संख्या इकाई अंक विषम हो, बेस का इकाई अंक विषम हो और उसका पावर 4 तो इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा 1। कोई भी विषम का पावर 4 रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 1। प्लस तो प्लस 4 माइनस 1, 4 1 5, 5 में से गया 4, यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 4। आंसर। अब हम अगले दिन कल के वीडियो में आएंगे फैक्टोरियल। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो उस पर कल हम लोग नए नए क्वेश्चन उस पर हम लोग करेंगे। आज यहीं पे सभा समाप्त। थैंक यू वेरी मच।